नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायणा एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं नहरें यानी कैनाल्स। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों। तो आज हम ले चलते हैं आपको नहरों की तरफ। क्लियर है? मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए किया जाता है, नहर कहलाता है साथियों। पर वैश्विक स्तर पर जिन नहरों का निर्माण किया जाता है उनका प्रयोग मुख्य रूप से परिवहन के लिए किया जाता है साथियों। नेक्स्ट, विश्व की प्रमुख नहरें। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है साथियों। कई बार क्वेश्चन आता है ये किससे किसको जोड़ती है। यह नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। तो ऐसे याद रखना, सू नहर, सू और ह्यू ऐसे याद रखिएगा साथियों। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है सू नहर। नेक्स्ट, ये नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है उत्तरी अमेरिका में साथियों ग्रेट लेक्स कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित 5 झीलों का समूह है ग्रेट लेक्स। इन झीलों के समूह को उंगली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। इन झीलों के समूह को अंगुली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। जो 5 झीलों का समूह है साथियों, इसको हम होम से डिनोटेट करते हैं। एच ह्यूरन झील, ओ ओंटारियो झील, एम मिशिगन झील, ई इरी झील और ए सुपीरियर झील। तो ग्रेट लेक्स साथियों कनाडा और संयुक्त अमेरिका की सीमा पर स्थित 5 झीलों का समूह है। नेक्स्ट, इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है साथियों। इरी नहर, यह नहर इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। तो ई री मी सी इस तरीके याद रखिएगा थोड़ा सा, ई री मी सी। तो इरी झील नहर, यह नहर इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है साथियों। नेक्स्ट, पनामा नहर, स्टार लगा लीजिए साथियों, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य साथियों, हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रशांत महासागर और कैरेबियन, पास से पनामा और पास से प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर। कभी नहीं भूलोगे साथियों। पनामा नहर वर्ष 1914 में बनाई गई थी साथियों। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। तो इस तरीके से साथियों पनामा नहर है। नेक्स्ट, स्वेज नहर, स्टार लगा लीजिए। IMP VIP मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों स्वेज नहर। तो स्वेज नहर मिस्र में है साथियों, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। लाल सागर है भूमध्य सागर, कभी नहीं भूलना साथियों, कभी नहीं भूलना स्वेज नहर को मिस्र, लाल सागर एवं भूमध्य सागर ऐसे याद रखना, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, जब गांधी जी का जन्म हुआ था साथियों। ऐसा याद रखिएगा, जो स्वेज नहर गांधी जी का जन्म हुआ था उस टाइम 1869। तो इसका निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी द इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेस को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर और औसत गहराई 16.15 मीटर है। अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। नेक्स्ट, स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में है साथियों। उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सहित कहते हैं। इसके जो बंदरगाह है उत्तरी प्रवेश द्वार को पोर्ट सहित कहते हैं साथियों, और दक्षिणी प्रवेश द्वार को फोर्ट स्वेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गोटा नहर। तो गोटा नहर स्वीडन में है साथियों, यूरोप, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में। तो साथियों ऐसे लगने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। क्लियर है ना? तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है साथियों। नेक्स्ट, कील नहर, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। कील नहर जर्मनी यूरोप में है साथियों, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है साथियों। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में साथियों। कई बार क्वेश्चन बनेगा, आप ऐसे याद करिएगा, उत्तरी बाल्टी टूटी कील, यानी जर्मनी की कील थी साथियों। तो उत्तरी बाल्टी टूटी कील, इस तरीके से साथियों आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट, मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में, उत्तरी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच, उत्तरी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है साथियों। नेक्स्ट, क्रा नहर परियोजना। तो क्रा नहर परियोजना थाईलैंड में है साथियों, याद रखिएगा, क्रा नहर परियोजना थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच।
थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच है। केपी नहर भारत और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है साथियों। केपी नहर स्टार लगा लीजिए भी, भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। अब साथियों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। सू नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? सू नहर किसको जोड़ती है? तो साथियों सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। क्लियर है ना? तो कील नहर जोड़ती है, कील नहर जोड़ती है तो साथियों बी लगा लीजिए सही ऑप्शन, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? स्वेज नहर तो 1869, बी ऑप्शन सही होगा साथियों। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ए ऑप्शन सही होगा। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? साथियों इसका आंसर आप बता दीजिएगा क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। कमेंट्स के द्वारा बताइएगा साथियों स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो दोनों पतन के बारे में हमने बात की, इसका भी आप कमेंट्स के जरिए बताइएगा साथियों। क्रा नहर परियोजना निम्न में से किस देश की है? तो साथियों बी ऑप्शन सही होगा थाईलैंड, बी ऑप्शन सही होगा थाईलैंड। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्र दूरी में कितनी कमी आई है? तो साथियों 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, बी ऑप्शन सही होगा। तो साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना प्यार दिखाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू साथियों।